हेलो गाइस, तो आज मैं जा रही हूँ पार्टी कार्यालय क्योंकि आज 2 फरवरी है। तो हमारे शहीद जगदेव बाबू जी की जयंती मनाया जाएगा पार्टी कार्यालय नवादा में। तो मैं जगदेव जयंती मनाने जा रही हूँ। तो हमारे ब्लॉग में बने रहें और अपना आशीर्वाद प्यार देते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। देखिए फ्रेंड्स, तो मैं जा रही हूँ पार्टी कार्यालय जगदेव जयंती मनाने। तो हमारे ब्लॉग में बने रहें और अपना आशीर्वाद प्यार देते रहें। काफी भीड़ है मार्केट में, परीक्षा के चलते काफी भीड़ है। देखिए लड़कन लोगों का जमावड़ा है। अभी मैं पार्टी कार्यालय जा रही हूँ। बहुत काफी भीड़ है परीक्षा की वजह से, तो बहुत जाम मिल रहा है। कार्यालय पहुंच गई हूँ। देखिए मैं जा रही हूँ। देखिए मेरे भगना है, आइए देखिए। मोबाइल लगा आप मसूदना क्या दिन नीचे जाओ। देवता का पूजा करते हैं, लेकिन आज हम लोग के लिए उस देवता देवी से कुछ नहीं मिला। लेकिन हमारे जगदेव जी जो है, अगरबत्ती जला रही हूँ और इन्होंने हमारा अधिकार देकर के गए हैं, आवाज उठा के गए हैं ताकि आज हम बोल सके। तो मैं इनकी पूजा करती हूँ और औरों की पूजा। माननीय पार्टी के नेता बेबी कुशवाहा जी आज जगदेव प्रसाद के जयंती के अवसर पर इनके द्वारा अगरबत्ती जलाकर शुभ आरंभ किया जा रहा है और इनके चरणों में फूल अर्पित करेंगे। बारी से चढ़ा दीजिए, उसके बाद भाषण स्टार्ट होगा, है ना? बारी से चढ़ा दीजिए सर, उसके बाद इसीलिए लाइनमा कट जाए तो अभी तो दिक्कत है ना। इधर देखिए दीदी, मोबाइल जला देखिए। नहीं मसूदा आग लो, देख ले उन्हें कैसे कैसे। आइए प्रमिला जी, आइए वीडियो। हाँ चढ़ाइए। सब लोग पुष्प अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सब लोग चढ़ा रहे हैं। चढ़ाइए। हाँ आओ, इधर से आप निकलते जाइए। हाँ बहुत अच्छा। हाँ ठीक, लाइन में लग गई है ना। यहाँ सब लोग पुष्प अर्पित कर रहे हैं, जगदेव बाबू जी को नमन कर रहे हैं। भैया माइक में आप अपना मंतव्य दीजिए ना। देखिए जानो है, इतना सुंदर लाइन दे है जनरेटर के जो चाहते हो तो बैठी हुए ले हुआ था। इस अवसर पर पार्टी के कार्यालय में क्या अर्पित कर रहे हैं। अब हमारे टुंडो जिला प्रभारी है, इनके द्वारा पुष्पांजलि की जा रही है। पुष्पांजलि राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश बड़े इसमें भाईचारा, यह झंडा 2 रंगों वाला, क्रांति एकता का रखवाला। ये झंडा 2 रंगों वाला, क्रांति एकता का रखवाला, मानववाद को लाने वाला, इसमें सूरज का उजियारा। मानववाद
फंस गए ब्राह्मणवाद में, अब होगा इनका निस्तारा। शोषित फंस गए ब्राह्मणवाद में, अब होगा इनका निस्तारा। वर्ण युद्ध के घायल आओ, वर्ण युद्ध के घायल आओ, वर्ग युद्ध के कायल आओ, वर्ग युद्ध के कायल आओ। समता पूरक समाज बनाओ, पूर्ण क्रांति का गूंजे नारा। फहरे शोषित झंडा प्यारा, बड़े भीष्म में भाईचारा। फहरे शोषित झंडा प्यारा, बड़े भीष्म भाईचारा। जय जगदेव। अब मैं एक नारा लगाती हूँ। हमारे जगदेव जी का नारा है, जिसमें ममता की चाह नहीं, जिसमें ममता की चाह नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं, जिसमें ममता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। ममता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों से दुनिया बर्बाद, पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों से दुनिया बर्बाद। ये हमारे जगदेव जी का नारा है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जय राष्ट्रीय लोक जनता दल। जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे। आज 2 फरवरी 1922 ईस्वी को ये जन्म दिए थे कुर्था में। कुर्था क्षेत्र पड़ता है अरवल तरफ, वहां इनका जन्म हुआ था। और आजादी के पहले से ही इन्होंने सामंतवादियों के खिलाफ सोशलिस्ट समाजवादी का कार्य किया है। इन्होंने 1950 ईस्वी में सोशलिस्ट पार्टी के लेनिनवाद के पद पर चले। और इनका नारा था, जब भारत आजाद हुआ तो अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। सारे कार्यकर्ता आज इस 14वीं एक लोकतांत्रिक योद्धा क्रांतिकारी जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हम सभी काफी प्रफुल्लित हो। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं जानता, पर इतनी जानता है कि ये जब इनका पदार्पण इस धरती पर हुआ उसमें देश की अवस्था परिस्थितियों से घिरी थी। सामंतवाद का बोलबाला था, गरीबी अमीरी, शोषण, प्रताड़ना से समाज आक्रांत था। वैसे परिवेश में परमात्मा ने इस अयोध्या को इस धरती पर अवतरित किया। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब इनके बताए मार्ग पर हम चले। आज समाज में जो व्याप्त अराजकता है उसको मिटाने का संकल्प लें, और यह भी संकल्प लें कि इन्होंने जो रास्ता हमें दिखाया है, वंचितों शोषितों के प्रति अत्याचार, अनाचार, दुराचार, बहुत सारी जो विभिन्नताएं थीं उसको मिटाने का हम सभी एकजुट होकर चलें और इनके बताए मार्ग का अनुसरण करें। जय जगदेव बाबू, जय पटेल। हम लोग महापुरुषों का कोई जात नहीं होता है। आप लोग पहले गहराई से समझिए, यहाँ सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं।
अत्याचार एक अलग चीज है। तो अत्याचार के विरोधी लड़ाई जो लड़ते हैं वो सबके लिए बराबर होते हैं, उसमें से जगदेव बाबू का भी नाम। हम लोग जातिवाद की लड़ाई नहीं, हम लोग इंसानियत ईमानदारी की लड़ाई लड़ते हैं। तो अत्याचार की लड़ाई अगर कोई लड़ रहे हैं तो कोई जात नहीं होता है, वो महापुरुष होते हैं। और उन्हीं के जयंती पर हम लोग जमा हुए हैं। ऐसे तो हमारा मार्गदर्शन है, यहाँ पे और लोग आए हैं जो लोग खासकर राम रतन बाबू हैं, एक अवधेश जी आए हैं, नए चेहरा अशोक जी आए हैं। उन लोग से कहते हैं कि जगदेव बाबू का प्रोग्राम बढ़ चढ़ के होना चाहिए। हमने कई एक दिन डायरेक्शन दिया लेकिन लोग कम इंटरेस्ट लेते हैं। पेपर में मुखिया जी के मार्फत हम पेपर पढ़ रहे थे, सुबह हम पेपर पढ़ते हैं, दैनिक जागरण में न्यूज भी आया हुआ है। पर हम लोग, इसका मतलब है कि उत्साहित नहीं होते हैं या हमारी सूचना में कमी होती है। लेकिन ये नहीं कि अध्यक्ष जी फोन करे तभी हम आवे। हमको भी याद रखना चाहिए कि जगदेव जयंती है, अपने मन से आना चाहिए। हम मोहल्ले में, कस्बे में मना सकते हैं। हम भाई बहनों को कहते हैं, हमारे अनिल भाई बादशाह हैं जो हमेशा गरज गरज के बात करते हैं। और अनिल भैया के बादशाहियत हम तो इतना खुश रहते हैं कि जाति बिरादरी की बात नहीं, अनिल भैया हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। और मुखिया जी तो खैर दिन रात लगे रहते हैं। और हम बहुत मुसीबत और दुख में थे, इनका फोन आया था पर रिसीव नहीं किए। बहुत दुख की बात है, आज इनका जयंती है। और डॉक्टर एन.के. नवल जी गुजर गए, उनके बड़े लड़के अचानक गुजर गए, हार्ट में दर्द हुआ। हम वहीं चले गए थे, माफ़ कीजिएगा आप लोग, हम देर से आए हैं और देर से आने के लिए इसलिए माफ़ी मांगते हैं आपसे। ऐसा तकलीफ ना मानेंगे। सबको बहुत सम्मान, सबको प्यार। जगदेव जयंती का प्रोग्राम गांव-गांव होना चाहिए, घर घर होना चाहिए। खासकर इतने लोग हैं, हम तो कहेंगे कि जगदेव बाबू का एक फोटो संभव हो तो अपने घर में रखें। जैसे 16 भगवान, एक भगवान और 17 भगवान। ठीक आज जगदेव बाबू जयंती मंच के अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी, यहाँ पर हमारे बड़े भाई गार्जियन अनिल बाबू, टुनटुन भैया, अशोक भैया, सारे माता एवं बहनों, किसी भी महान पुरुष को जयंती तभी मनाया जाता है जब समाज के लिए जो कुछ करके गुजरा हो, उन्हीं की हम लोग जयंती मनाते हैं। जगदेव बाबू एक ऐसे महान बिहार के हस्ती थे जिन्होंने समांतवादियों के खिलाफ, पिछड़ा दलित शोषितों को आवाज उठाने वाले बिहार में अगर कोई पहला नेता उभर के आया तो उसका नाम जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी थे। जगदेव बाबू केवल एक अपने जात के ही लिए नहीं, पूरे समाज के लिए उन्होंने अपने जान को निछावर कर दिया। सन 1974 का ये घटना है जब उन्होंने दलित पिछड़ों शोषितों को जब एक किया बिहार में, तो देश पर विराजमान उस समय जो सरकार थी उनका सिंहासन हिल गया और पता चला कि बिहार में टुनटुन भैया, अशोक भैया, सारे माता एवं बहनों, किसी भी महान पुरुष को जयंती तभी मनाया जाता है जब समाज के लिए जो कुछ करके गुजरा हो, उन्हीं की हम लोग जयंती मनाते हैं। जगदेव बाबू एक ऐसे महान बिहार के हस्ती थे, जब तक चांद सूरज रहे समान भैया, सगरो गूंजत रही जगदेव बाबू के नाम भैया, सगरो गूंजत रही जगदेव बाबू के नाम भैया। जब तक चांद सूरज रही समान भैया, जब तक चांद सूरज रही समान
जी महानमा, माता उनकर राम कली, पिता नारायण जी महानमा। राजेंद्र मुखिया कैले गुणगान ये भैया, राजेंद्र मुखिया कैले गुणगान ये भैया। सगरो गूंजत रहिए, सगरो गूंजत रहिए, जगदेव बाबू के नाम ये भैया। सगरो गूंजत रहिए, जगदेव बाबू के नाम ये भैया। धन्यवाद। तो लेके गंगा घाट पर जाते हैं तो उसको डोम राजा कहते हैं, खुशामद से पैसा देते हैं, और जब वो हमारे पूर्वज को मुख में अग्नि देता है तब हम पाक होते हैं। तो इसको स्वीकारिए। कई एक नेता बिहार में कहा कि छुआछूत की लड़ाई जगदेव प्रसाद जैसे लोगों ने लड़ा, और उसको पूरा करने का काम हमारे पार्टी के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा, क्रांतिकारी नेता, जो अपने मेरिट के बदौलत, अपने संघर्ष के बदौलत चारों विधानसभा गए, लोकसभा भी गए, राज्यसभा भी गए, विधानसभा भी गए और विधान परिषद भी गए। वो व्यक्ति भारत सरकार का मंत्री हुआ। जगदेव प्रसाद के सपनों को साकार करने का काम अगर बिहार में कोई कर रहा है तो उसका नाम उपेंद्र कुशवाहा है। और बचा खुचा उपेंद्र कुशवाहा का सिपाही अनिल कुमार, राजेंद्र कुशवाहा, देवी कुशवाहा, उदय पासवान और अशोक मंडल कर रहा है। मैं आप लोगों को ये बहुत ईमानदारी पूर्वक कहते हैं कि गर्व से अगर किसी रविदास के हाथ से भी निमंत्रण आता हो तो मैं उसकी थाली में खाने के लिए तैयार हैं। अब आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप उसके हाथ चलें। डोम राजा के यहाँ भी हम लोग थाली से थाली मिलाकर खाएं, तब सच्ची श्रद्धांजलि होगी जगदेव प्रसाद के इस महामानव को और इनके अरमानों को, तब इनको शांति मिलेगी, इनकी आत्मा को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ कि छुआछूत को मिटाना है और समाज को आगे बढ़ाना है। गरीबों, दलितों और पीड़ितों के लिए 24 घंटा काम करना है। जहाँ किसी भी समय अगर हमारी जरूरत हो तो आप सब हमको बुलाएं, हम 24 घंटा उपलब्ध मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय राष्ट्रीय लोक जनता दल। तो गाइज हम अपने घर पहुंचने वाली हूँ, मैं आ गई हूँ घर के पास। तो हमारे ब्लॉग में बने रहें, अपना आशीर्वाद प्यार देते रहें। हेलो गाइज, तो आज का प्रोग्राम कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो जय हिंद, जय भारत, जय सम्राट अशोक महान, नमो बुद्धाय, जय भीम।